नमस्कार, जय हिंद। आज का जो टॉपिक है वो वैदिक सभ्यता है। वैदिक साहित्य मतलब कि ऋग्वेद के बाद का जो टॉपिक है वो वैदिक साहित्य आता है। तो ऋग्वेदिक पढ़ लिया हमने, उत्तर वैदिक पढ़ा था। ऋग्वेद के पढ़ने के बाद फिर जो वैदिक साहित्य आता है उसमें सामवेद आता है। सामवेद मतलब होता है, शाम का मतलब होता है गान, ठीक है। मतलब इसमें क्या है, 7 स्वरों से संबंधित है, सा रे गा मा पा धा नि सा से संबंधित है। मतलब इस सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद में 875 रचनाएं, जिसमें कि 75 रचनाएं के अतिरिक्त जो 75 रचनाएं हैं वो सामवेद की हैं। 75 रचनाएं के बाद जो 800 रचनाएं हैं ये ऋग्वेद से ली गई हैं सामवेद में, ठीक है। सामवेद का जो उपवेद है वो गंधर्व वेद है। सामवेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से, पंचवेश है, षड्वेश है और जैमिनी है और छांदोग्य है। 4 इसके क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ हैं। दूसरा है यजुर्वेद। यजुर्वेद मतलब यजु का अर्थ होता है यज्ञ करना, अर्थात यज्ञ करने की विधियों का जो प्रतिपादन है वो सबसे पहले यजुर्वेद में आया था। यह यजुर्वेद है, गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। सर्वप्रथम वाजपेयी यज्ञ और राजसूय यज्ञ का जो वर्णन है ना वो किसमें, यजुर्वेद में मिलता है। यजुर्वेद का जो उपवेद है वो कौन सा है, धनुर्वेद है। इसके 2 भाग होते हैं। एक भाग कौन सा होता है, किसने, ठीक है, यजुर्वेद है, जिसका मतलब इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो कौन सा, तैत्तिरीय है। जो शुक्ल यजुर्वेद है इसका ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, ये शतपथ है, ठीक है, इसका ब्राह्मण ग्रंथ है। तीसरा है अथर्ववेद। अथर्ववेद मतलब अथर्व ऋषि के नाम पर इसका अथर्ववेद नाम पड़ा। इसको ब्रह्म वेद या श्रेष्ठ वेद भी कहा जाता है अथर्ववेद को। इसमें क्या है, जादू टोना, औषधियों, वशीभूत इत्यादि से संबंधित इसमें इसका वर्णन है, ठीक है। गोपद इसका क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ है। 20 अध्याय हैं, 731 में सूक्त हैं, 600 मंत्रों का उल्लेख ऐसा कहा जाता है कि अथर्ववेद में है। अथर्ववेद, ठीक है, इसमें सभा और समितियां, जो अथर्ववेद है ना इसमें सभा और समितियां क्या है, प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं। जबकि ऋग्वेद में क्या था, सभा समितियां 2 संस्थाएं थी, 2 संस्थाएं थी। अच्छा, इसमें अथर्ववेद में क्या है, कुरु के राजा परीक्षित का उल्लेख मिलता है। कुरु मतलब क्या है, अनुजल के महाजनपद आएगा। कुरु के राजा परीक्षित का उल्लेख है, जिन्हें मृत्यु का देवता कहा गया है। इसके बाद इसका उपवेद कौन सा, शिल्पवेद है। अथर्ववेद का जो उपवेद है वो शिल्पवेद है। इसके बाद आता है उपनिषद। उपनिषद मतलब होता है समीप बैठना, मतलब कि ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु के समीप बैठना। उपनिषद मतलब जिसे कहते हैं भारतीय दर्शन का पिता कहा जाता है उपनिषदों को, मतलब कि एक निचोड़ है वो, ठीक है। कुल संख्या उपनिषदों की 108 है, वेदों से संबंधित है उपनिषद। सत्यमेव जयते है जो वो कहाँ से लिया गया, मुंडकोपनिषद से लिया, जबकि तत्त्वमसि है वो छांदोग्योपनिषद से लिया। इसी छांदोग्योपनिषद में 3 प्रकार के आश्रम की व्यवस्था के लिए, आश्रम मतलब आश्रम व्यवस्था है जो, ठीक है, वो 3 प्रकार के आश्रम की व्यवस्था थी, वो इसी में, ठीक है, ये छांदोग्योपनिषद में थी। इसी बात मतलब कि ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए गुरु के समीप बैठना, इसका अर्थ ये होता है, ठीक है। इसलिए उपनिषदों को लिखा गया है। इसके बाद होता है वेदांग। वेदांग 6 होते हैं हमारे, ठीक है ना। वेदों को अच्छी तरह समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई है। वेदांग की संख्या 6 होती है। शिक्षा का अर्थ होता है स्वर व ज्ञान व शुद्ध आचरण, पहला वेदांग है। दूसरा वेदांग है कल्प। कल्प मतलब धार्मिक रीति, ठीक है, इसका अर्थ होता है निरुक्त मतलब शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र होता है इसका अर्थ। व्याकरण जिसमें प्रकृति व प्रत्यय है, ठीक है। छंद मतलब माप सिद्धांत है और ज्योतिष मतलब खगोल विज्ञान है। ये इस प्रकार के वेदांग हैं। 6 प्रकार के दर्शन की बात की गई है इसमें। वैदिक साहित्य में 6 प्रकार के दर्शन की बात की गई है। और ये संपूर्ण जानकारी ये था वैदिक साहित्य से संबंधित। यहाँ पर आपका वैदिक जो संस्कृति टॉपिक है UPSSC के लिए ये पूरा टॉपिक समाप्त हो चुका है। टॉपिक अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अन्य लोगों तक शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद।